आचार्य जी, लगातार ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है लोगों में कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन है या 31 अगस्त को, तो ये कन्फ्यूज़न आज दूर कीजिए। और सभी लोगों की एक मत से राय है कि जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 30 अगस्त को ही मनाना शास्त्र सम्मत है। आचार्य जी, ये भद्रा काल बताया जा रहा है, ये भद्रा काल होता क्या है? दूसरे शब्दों में कहीं भद्रा को शनि की बहन भी माना जाता है। जरूरी नहीं कि बहनी राखी बांध रही है। पहले समय में शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी, सची जिनका नाम था, उन्होंने अपने पति को राखी बांधी थी बृहस्पति जी के कहने पर। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, लेकिन लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है लगातार कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन है या 31 अगस्त को। इसी के बीच एक संशय और है कि 30 अगस्त को भद्रा काल लगा हुआ है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करने आज हम आए हैं आचार्य रजनीश शास्त्री जी के पास। तो उम्मीद है कि आचार्य जी ये सब कन्फ्यूजन्स को आज इस वीडियो में दूर कर देंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जी धन्यवाद। और द न्यूज़ वाला के जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी का अभिनंदन, स्वागत। आचार्य जी, लगातार ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है लोगों में कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन है या 31 अगस्त को, तो ये कन्फ्यूज़न आज दूर कीजिए। देखिए, कन्फ्यूजन जैसी कोई स्थिति नहीं है और लगातार हमारे भारतीय जो ज्योतिष है अंक गणनाओं पे आधारित है और सही तिथि और मुहूर्त बताने का कार्य पंचांग करता है, तो इसमें संशय की कोई स्थिति नहीं है। और सभी लोगों की एक मत से राय है कि जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 30 अगस्त को ही मनाना शास्त्र सम्मत है, क्योंकि 30 अगस्त में जो पूर्णिमा है वो 10:59 पर उसका आगमन हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र है, बुधवार का दिन है और यह पूर्णिमा उस दिन लगने के बाद अगले दिन यानी 31 अगस्त को प्रातः 7:05 तक रहने वाली है। चूँकि उदया तिथि 31 अगस्त में है और मनाई तो जानी चाहिए थी उदया तिथि में, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि यदि त्रिमूर्ति व्यापनी तिथि नहीं है, त्रिमूर्ति व्यापनी यदि पूर्णिमा नहीं जा रही है तो वो शास्त्र विरुद्ध आचरण होगा। इसलिए 30 अगस्त का जो तिथि है वो श्रेयकर है, लेकिन उसमें एक दोष जो आ रहा है जिसे हम भद्रा कहते हैं, और भद्रा काल भी 10:59 से भद्रा लग रही है, जो कि रात्रि 9 बजे तक रहने वाली है। इसलिए 30 अगस्त को रात्रि 9:02 से रक्षा सूत्र बांधने का विधान है, जो कि अगले दिन प्रातःकाल 7 बजे तक रहने वाला है। तो भद्रा काल से हमें बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में आया है कि भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जानी चाहिए। हाँ, यह है कि भद्रा जब पुंछ काल में रहेगी शाम को लगभग 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, उस काल में भी बांधना श्रेयकर रहेगा। पूजा पाठ आप सुबह से कर सकते हैं, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं रक्षाबंधन पर वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई डर वाली बात नहीं है। आचार्य जी, ये भद्रा काल बताया जा रहा है, ये भद्रा काल होता क्या है? देखिए, भद्रा काल कोई ऐसा विशेष नहीं, भद्रा को यह कहा जाता है, ये कर्ण है। दूसरे शब्दों में कहीं भद्रा को शनि की बहन भी माना जाता है, तो उसे भी इसी प्रकार से माना जाता है। जिस प्रकार से हम शनि के दोष से डरते हैं, उसी प्रकार से भद्रा जो है वो शनिदेव की बहन बताई जाती है। और भद्रा काल में रावण की बहन ने उन्हें राखी बांधी थी, जिस कारण उनका अशुभता का जो समय था वो प्रारंभ हुआ और उन्हें नाना प्रकार के कष्टों को संघर्ष करना पड़ा। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधने समय बचना चाहिए, क्योंकि भद्रा जो होती है वो कष्टप्रद होती है। और हम जब रक्षा सूत्र बांधते हैं, राखी बांधते हैं, तो हमारे जो बाहरी या आंतरिक जो भी शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु आप मानेंगे, चाहे वो काम है, क्रोध है, लोभ है, रोग है और भारी जो किसी प्रकार का आपके ऊपर कष्ट है, क्लेश है, शत्रु है, तो उन सब से जो है रक्षा हो, ऐसी कामना हर एक बहन अपने भाई के लिए करते कि मेरा भाई चिरंजीव रहे, शतायु रहे, उसकी दीर्घायु हो और इसके जीवन में कोई भी कष्ट ना रहे। आचार्य जी, अगर कोई गलती से ही सही या कोई किसी भी परिस्थिति में भद्रा काल के दौरान राखी बांध देता है, तो क्या क्या परेशानियां, क्या अशुभ फल हमें देखने को मिल सकता है? और अगर अशुभ फल देखने को मिल सकता है तो उसका उपाय क्या होगा उस सबको ठीक करने के लिए? देखिए, प्रत्येक
जो भी कोई भी समस्या यदि जीवन में होती है तो उसका समाधान ज्योतिष के माध्यम से बताया जाता है। और यह निश्चित है कि मनुष्य मात्र भूल का पात्र। मनुष्य जीवन है तो मानवीय स्वभाव स्वाभाविक है त्रुटियां होना या गलतियां होना। और मुहूर्त को इसलिए बताया जाता है कि यदि हम शुद्ध मुहूर्त में कोई भी कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुधार होता है, हम अच्छे रहते हैं और हमारे ऊपर जो कष्ट हैं वो कष्ट हमारे कम होते हैं। लेकिन यदि हम किसी ऐसे अशुभ मुहूर्त में धारण कर लेते हैं राखी, तो कोई बात नहीं, भगवान की जो शरणागति है, आप भगवान के आगे सिर शीश झुका करके क्षमा याचना प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी कुछ दान पुण्य वो कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं उसके निवारण के लिए, ताकि भविष्य में कोई किसी प्रकार का कष्ट ना रहे। और भगवान की जब हम शरणागति पकड़ लेते हैं तो संसार के सारे जो भी कष्ट हैं या जो भी इस प्रकार कोई क्लेश है, तो निश्चित रूप से भगवान के शरण में जाने पर सारे ही जो हमारे अवगुण हैं या हमें कोई परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए यह जो रक्षा सूत्र है सर्वप्रथम भगवान को अर्पण किया जाता है, भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं। और उसके बाद ब्राह्मण से जो हमारा पौराणिक विधान था कि ब्राह्मण जो है रक्षा सूत्र, जैसे हम राखड़ी कहते हैं, राखड़ी को हाथ में बांधते थे। और यह वर्णन भी आया है कि जरूरी नहीं कि बहनी राखी बांध रही है। पहले समय में शास्त्रों में यह वर्णन आया है कि इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी, सची जिनका नाम था, उन्होंने अपने पति को राखी बांधी थी बृहस्पति जी के कहने पर, और तब असुरों से उनकी रक्षा हुई थी। इसलिए हमारे यहाँ यह विधान है कि ब्राह्मण द्वारा भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है और पारिवारिक जो भी लोग हैं सभी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। आचार्य जी, ऐसा हर बार देखने को मिलता है आजकल कुछ समय से कि हर त्योहार को 2 दिन में बांट दिया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक ही दिन सब त्योहार मनाए जाते थे। अब ऐसा क्या है, क्या वजह आपको नज़र आ रही है कि हर त्योहार को 2 दिन में बांट दिया गया है? ऐसा नहीं है, ये जागरूकता आई है मीडिया के माध्यम से और हम लोगों को अधिक जानकारी हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है निरंतर, ये अच्छी बात है। और सब हमारे यूथ, युवा, सब लोग, बच्चे सभी इस ओर प्रेरित हो रहे हैं भगवान के भजन के भक्ति की ओर। तो ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया है। कई बार ये सब गणना तिथियों पे आधारित है, नक्षत्रों पर आधारित है। कौन सी तिथि हमें प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, कौन सी हमें उदया तिथि लेनी चाहिए और कौन सी हमें जो है अर्ध व्यापनी या हमें किस प्रकार रात्रि काल में तिथि लेनी है, कौन से पर्व में कौन सी तिथि मान्य होती है, यह शास्त्र विचार करता है। इसलिए इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए कि 2 हो रही हैं। जैसे जन्माष्टमी को लेकर और पर्वों को लेकर भी भिन्नता रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ऐसा होता आया है। ये सब तिथि नक्षत्रों की गणना है। आचार्य जी, लास्ट में आपसे एक पूछना चाहूँगी कि आज के यूथ को, युवा लोगों को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे रक्षाबंधन को लेकर? क्या आप उन्हें सही सिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे? देखिए, हमारा जो प्रत्येक वैदिक सनातन परंपरा में प्रत्येक जो भी पर्व है या त्यौहार है, हम त्यौहार के बारे में कई बार जीवन है, जीवन काल में हम एक दूसरे की निंदा में लग जाते हैं, बुराई में लग जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन पर्व हमारे लिए ऐसा सब चीज़ों को लेकर आता है। कई बार बहन भाइयों का भी झगड़ा है, तो इस दिन जो है बड़ा अच्छी बात है कि आप जो है भगवान को पहले राखड़ी अर्पण करें, क्योंकि भगवान को जब हम अर्पण करते हैं तो जो भी कष्ट है, कलेश है, भाई बहन के बीच में विवाद है, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी को लेकर के, अन्य विषयों को लेकर के भी भाई बहन को रिश्ते में कहीं ना कहीं इस प्रकार से चीज़ें आई हैं जो सामान्य नहीं हैं। तो ये पर्व जो आते हैं हमारे रिश्तों को, हमारे बंधनों को ये पेवर करता है, पवित्र करता है। हमारे आपसी जो भी मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर करता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन ये है कि अपनी सारी मन में यदि कोई ईर्ष्या हो रही है या कोई राग है या कोई द्वेष है या कोई वैमनस्य पैदा हो रहा है, तो भगवान को पहले राखड़ी अर्पण करें। हनुमान जी इसमें सर्वोत्तम है, इस कलिकाल में विशेष पूजे जाने वाले, माने जाने वाले हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को जिन भी बहनों के यहाँ ऐसा कुछ किसी प्रकार का कोई क्लेश है, हनुमान जी को सबसे पहले राखड़ी बांधें और उसके बाद अपने भाई के कलाई पर बांधें। तो आपके बीच जो भी वैमनस्य है या कुछ इस प्रकार का क्लेश है, निश्चित रूप से वह समाप्त होगा। और मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि पर्वों पर विशेष आप अपने राग को, द्वेष को, घृणा को त्याग करें, प्रेम बांटिए, क्योंकि संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम ही हम हमेशा प्रेम की ही कामना करते हैं।
और सभी मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं। सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद आचार्य जी, आपने जो लगातार कन्फ्यूज़न बने रहते हैं, आप अपने माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से वो सब कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। और मुझे लगता है रक्षाबंधन को लेकर जो भी कन्फ्यूज़न लोगों में था वो दूर हो गया है। तो अगर आप राखी बांधेंगे तो कोशिश करें कि अशुभ मुहूर्त में, भद्रा काल में अपने भाई की कलाई पे राखी ना बांधें, और कोशिश करें कि सही मुहूर्त में आप राखी बांधें। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। धन्यवाद गुरुजी। जी धन्यवाद। और आप सबको भी पुनः रक्षाबंधन के हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं।